वेलकम माय डियर स्टूडेंट फ्रेंड्स। आज हम जो क्लास 10 का चैप्टर 7 है उसका जो मैंने वॉल्यूम 1 में आपको बताया था कि मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होते हैं, किसी पॉइंट्स का प्लॉटिंग कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, वहाँ पे क्वाड्रेंट्स एक कॉन्सेप्ट आया था, उन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट्स क्या हो सकते हैं, एक्सिस में कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं, ये हमने देखा था। ये जो है रिकॉल था आपका। आज हम इस रिकॉल के आगे जो क्लास 10 से रिलेटेड है, जो सिलेबस में है, वो वाला पोर्शन देखेंगे और वो है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, ओके। अब इस डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करने से पहले हम थोड़ा सा एक जनरल टॉकिंग करते हैं कि सपोज कर लीजिए हमारे पास 2 टर्म्स है, एक ए है और दूसरा बी है, ओके। अब यदि हम डायरेक्शन मेंशन कर लें, दिस इज द ईस्ट एंड दिस वन इज द नॉर्थ। ये टाउन ए की पोजीशन है, यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में हम 36 किलोमीटर चल रहे हैं और उस पॉइंट से हम नॉर्थ डायरेक्शन में 15 किलोमीटर चल रहे हैं। तो हम टाउन बी में पहुंच जाते हैं। टाउन बी में हम पहुंच जाते हैं। तो टाउन ए और बी के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इसको हमको फाइंड आउट करना है। तो ऑब्वियसली देखिए, हम जिस डायरेक्शन में जिस हिसाब से मूव कर रहे हैं, ये 90 डिग्री फॉर्म होगा और आप पाइथागोरस अप्लाई करके इस डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, इफ दिस इज द सी पॉइंट, ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। तो ए सी इज द 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लें तो 36 इंटू 36, 6 6 जा 36, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 21, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9 प्लस 1 10। ठीक है, आपके पास आ गया 6 9 2 1। तो ये आ गया 1 2 9 6 प्लस 2 2 5। अब इन दोनों को ऐड कर लें और ऐड करके आप ए बी इज इक्वल टू रूट ओवर के साथ 1 2 9 6 6 प्लस 5 11, in hand 1 10 12, in hand 1 3 plus 2 5 and 1। तो ये जो वैल्यू आएगा इसका रूट ओवर निकालेंगे आप, डिस्टेंस आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। तो एक्चुअली ये तो खैर हमको डायरेक्शंस मालूम थे, उस बेस पे हमने इसको फाइंड आउट किया। यदि हमको इनकी लोकेशन ही मालूम हो, लोकेशन मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि पॉइंट्स का प्लॉटिंग, तो हम उस डिस्टेंस को इजीली निकाल सकते हैं। तो देखें हम कि मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारे लिए कैसे हेल्पफुल हो सकती है, उसको हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो टू फाइंड डिस्टेंस फार्मूला ऑफ पॉइंट्स, to find distance between A and B, to find distance of A, suppose that its coordinates are x1 y1 and B its coordinates are x2 y2, A to B, to find distance of A to B, ओके। तो इसके लिए हम क्या करें, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। एक्स डैश ले लिया, वाई डैश ले लिया। ऑब्वियसली दिस इज द ओरिजिन। ए एंड बी मार्क कर लेते हैं, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी।
हमको फाइंड आउट करना है ए बी। कोऑर्डिनेट ऑफ ए x1 y1 ले लिया, कोऑर्डिनेट ऑफ बी x2 y2 है हमारे पास। अब यहां से परपेंडिकुलर फॉल करें। तो मैंने बताया था कि मतलब ये जो परपेंडिकुलर फॉल होता है ये y की डायरेक्शन में है, तो ये वैल्यू आपकी y1 है और दिस वन इज द y2। ओके, यहां से इसमें भी परपेंडिकुलर फॉल कर लें। सपोज कर लें कि ये पॉइंट C है और ये पॉइंट M है और ये पॉइंट N है। तो यदि हम AC और BC को डिसाइड करेंगे तो फ्रॉम दिस वे वी फाइंड आउट द AB। हम AB को निकाल सकते हैं। तो देखिए OM कितना होगा, इसका x कोऑर्डिनेट होगा, तो दिस इज द x1 एंड OM इज द x2। तो आपके पास MN इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, MN इज इक्वल टू ON माइनस OM, ON माइनस OM, ON इज द x2 एंड OM इज द x1। मतलब हमने MN निकाल लिया और ये MN किसके इक्वल है, AC के इक्वल है। तो AC इज इक्वल टू MN इज इक्वल टू आपके पास आ गया x2 माइनस x1। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब जो है हमको BC फाइंड आउट करना है। तो BC इज इक्वल टू आपके पास क्या है, BN माइनस CN। BN तो y2 है एंड CN किसके इक्वल होगा, AM के इक्वल होगा। तो ये AM हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो y2 माइनस AM का वैल्यू कितना है, देखिए y1। तो इस तरह से हमने ये दोनों डिस्टेंस निकाल ली। ये है आपका x2 माइनस x1 और दिस वन इज द y1 माइनस सॉरी y2 माइनस y1। ओके, अब बाय पाइथागोरस थ्योरम AB square is equal to AC square plus BC square. Put up the values. So AB square is equal to AC square x2 minus x1 the whole square plus BC y2 minus y1 the whole square. So finally AB is equal to, जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो राइट साइड में रूट ओवर आ जाएगा। तो रूट ओवर x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो ये जो है आपका फार्मूला डेवलप हो रहा और इसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। यही क्या है हमारा डिस्टेंस फार्मूला। अब इसमें कुछ और बातें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए ए भी आपके पास है रूट ओवर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर एंड y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा यस। क्यों होगा कि भाई देखिए जैसे हमारे पास सपोज कर लीजिए कि 5 एंड 2 वैल्यूज है। तो 5 माइनस 2 कितना आ गया आपके पास 3, 2 माइनस 5 लेते हैं आप तो कितना आ गया -3। अब इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ऑब्वियसली इसका भी स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर होगा और दोनों का स्क्वायर आपको क्या मिलेगा 9 मिलेगा, क्योंकि स्क्वायर करने पे माइनस जो है प्लस हो जाता है। तो यदि आपने जल्दबाजी में इनका ऑर्डर चेंज कर लिया तो नो इशू, बट ये ध्यान रखेंगे कि आप जब भी फार्मूले को लिख रहे हैं दोनों में सेम टेंडेंसी होना चाहिए। मतलब इसमें यदि हमने x2 माइनस x1 लिया है तो यहाँ पे y2 माइनस y1 ही होना चाहिए।
या जैसे हमने यहाँ पे x1 माइनस x2 लिया है तो यहाँ पे भी y1 माइनस y2 होना चाहिए। हालांकि सेम टेंडेंसी नहीं होगी, उससे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट कोशिश करिएगा कि आप जो है इस वे में ही लिखें कि टेंडेंसी सेम है। तो ये तो था डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स यहाँ पे हम देखेंगे इससे रिलेटेड कि यदि आपसे बोला जाए फाइंड डिस्टेंस बिटवीन origin and point A x1 y, तो ऑब्वियसली ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 0 और A आपके पास है x1 y1। यदि आपको OA निकालना है तो सिंपली आप देखेंगे कि ये x1 माइनस 0 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस 0 द होल स्क्वायर और फाइनली ये आपके पास क्या आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो सिंपली इसमें ध्यान रखिए कि जब भी किसी पॉइंट का यदि आपसे ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए बोलता है तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स का स्क्वायर करके एडिशन कर देंगे और उसका रूट ओवर ले लेंगे। समझ में आ रही बात? तो ये एक पॉइंट हुआ आपका। नेक्स्ट जो है कि आपसे बोला जाए कोई पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, तो देखिए पॉइंट किसी भी कोऑर्डिनेट में हो, नो इशू। आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x, x डैश, y, y डैश और एक पॉइंट P ले लिया मैंने और इसके कोऑर्डिनेट मैंने मार्क कर दिया x एंड y। अब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसमें कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है y, कौन सा कोऑर्डिनेट आ रहा है y। तो जब भी किसी पॉइंट का यदि x एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो आपको क्या लिखना है y की वैल्यू, और यदि y एक्सिस से डिस्टेंस निकालना है तो ये कौन सी वैल्यू कहलाएगी x। आया समझ में? तो ये पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम नंबर 1 x एक्सिस। ओके, तो इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है विदाउट साइन, क्योंकि डिस्टेंस जब हम मेजर करते हैं, जब उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं या शो करते हैं तो उसमें जो है हम वैल्यू को विदाउट साइन लिखते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू लिखते हैं। तो ये आ गया आपका नंबर 2 फ्रॉम y एक्सिस, तो ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट का एब्सोल्यूट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे a, इसके कोऑर्डिनेट मार्क कर लिया -4 and 3। ऑब्वियसली सेकंड क्वाड्रेंट में तो x नेगेटिव होगा, y पॉजिटिव। अब इसका x एक्सिस से डिस्टेंस ये है, फिलहाल ये वैल्यू हमारे इसमें कितनी है 3 है और ये वैल्यू जो है आपकी कितनी है -4 है। बट इसको -4 नहीं लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे 4। तो जैसे मैंने बोला ना -4 का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4। तो जब भी डिस्टेंस का डिक्लेरेशन करेंगे आप, वो हमेशा ध्यान रखना है आपको विदाउट साइन करना। उसमें यदि कोऑर्डिनेट्स जो दिए हुए हैं पॉइंट्स के, यदि कोई कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो आपको माइनस साइन वहाँ से हटा देना है। तो ये हुआ किसी पर्टिकुलर पॉइंट का बोथ एक्सिस से डिस्टेंस और ये था ओरिजिन से डिस्टेंस। और इतना कॉन्सेप्ट यदि आपके पास है तो मतलब
इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, उसमें इश्यू नहीं आएगा। वन मोर थिंग कि डिस्टेंस के बेस पे हम पॉइंट्स को कोलिनियर कैसे शो करेंगे। इफ पॉइंट्स A, B and C are collinear. Collinear means कि they are lying on same straight line, एक ही लाइन में they are lies। तो सपोज करें ये लाइन है, इसमें ये तीनों पॉइंट्स हैं। जब कोलिनियर है तो एक ही लाइन में होंगे। तो इस कंडीशन में इनके डिस्टेंस में क्या रिलेशन होगा? तो आप देख रहे हैं कि टोटल वी हैव 3 डिस्टेंस, 1, 2 एंड 3। तो ऑब्वियसली जो लॉन्गेस्ट होगा, जो लार्जेस्ट होगा, है कि नहीं, AC इज इक्वल टू आपके पास होगा AB प्लस BC। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चेक वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, तो उस कंडीशन में आपको 1 by 1 तीनों डिस्टेंस को निकाल लेना है। फर्स्ट यू मार्क द पॉइंट्स ABC, देन कैलकुलेट AB, देन BC, देन AC। जब आपने इतना कैलकुलेट कर लिया तो अब उसमें आपको ये चेक करना है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट वैल्यू, है ना। उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, उसको आप छोड़ दीजिए। अब रिमेनिंग 2 वैल्यूज जो आपके पास बची हुई हैं, दोनों को ऐड करेंगे। उनका एडिशन जो आपने लार्जेस्ट वैल्यू छोड़ के रखा था उसके इक्वल आ रहा है, तो आपका डिक्लेरेशन होगा कि पॉइंट्स आर कोलिनियर, अदरवाइज दे आर नॉट कोलिनियर। तो ये डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था। तो प्यारे बच्चों, आज इसे या अपलोड होने के बाद इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, और ये यदि आपको समझ में आ जाता है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये उसमें दिखाऊंगा। और मैं समझता हूँ कि मतलब आप जो है इसे आसानी से कर पाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कि आप मेरे वीडियोस यदि आपको वाकई पसंद आ रहे हैं तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अदरवाइज सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो मैं जो नए वीडियोस अपलोड करूँगा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं होगी। तो ओके, थैंक यू।